चार धाम और भगवान नारायण की यात्रा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने अपने भक्तों को कलयुग में दर्शन देने और उनका कल्याण करने का संकल्प लिया। उन्होंने सोचा कि वे पृथ्वी पर ऐसे 4 स्थानों का चयन करेंगे जहां वे हर समय किसी न किसी रूप में मौजूद रहेंगे। सबसे पहले उन्होंने दक्षिण भारत के एक पवित्र स्थान को चुना जहां 3 महासागरों का संगम होता था। इस स्थान का नाम था रामेश्वरम। भगवान ने सोचा कि यहाँ वे सुबह सुबह स्नान करेंगे। ये स्नान उनके मन और आत्मा को शुद्ध करेगा और यहाँ आने वाले भक्तों को भी पवित्रता का अनुभव होगा। इस तरह रामेश्वरम स्नान का स्थल बन गया। स्नान के बाद उन्होंने उत्तराखंड के हिमालय की ऊंची चोटियों पर एक स्थान को चुना। ये स्थान अत्यंत शांत और शुद्ध था। ये स्थान का नाम था बद्रीनाथ। यहाँ वे तपस्या में लीन हो गए ताकि वे समस्त सृष्टि के हित के लिए अपनी दिव्य शक्ति को बढ़ा सकें। उनका ये तप उनके भक्तों को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता था। इस तरह बद्रीनाथ तप का स्थल बन गया। तपस्या के बाद भगवान को भूख लगी। उन्होंने पूर्वी भारत के एक स्थान को चुना जहां वे प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण कर सकें। इस स्थान का नाम था जगन्नाथपुरी। यहाँ उनका स्वरूप भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रसाद ग्रहण करता था। ये प्रसाद इतना पवित्र था कि इसको ग्रहण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते थे। इस तरह जगन्नाथ भोजन का स्थल बन गया। अंत में जब वे दिन भर की लीलाओं से थक जाते, तब उन्होंने पश्चिम भारत के एक स्थान को चुना जहां वे आराम कर सकें। ये स्थान समुद्र के किनारे स्थित एक सुंदर नगरी थी। इस स्थान का नाम था द्वारका। यहाँ भगवान कृष्ण अपने राजमहल में शयन करते थे। ये स्थान उनके आराम और विश्राम का स्थल बन गया, जहां वे अपने भक्तों के बीच सुख शांति का अनुभव करते थे। इस तरह द्वारका शयन का स्थल बन गया। इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि भगवान विष्णु इन चारों धामों में अलग अलग रूप में मौजूद रहते हैं। रामेश्वरम में वे पवित्रता के प्रतीक है, बद्रीनाथ में वे शक्ति और तपस्या के, जगन्नाथ में वे अन्न यानी भोजन और कल्याण के, और द्वारका में वे शांति और विश्राम के प्रतीक हैं। ये चारों धाम उनके पूरे दिन की दिनचर्या को दर्शाते हैं, जिससे उनके भक्तों को उनके दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं।